गौतम बुद्ध, जिनका जन्म एक राजा के रूप में हुआ था, अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विलासिता और ऐश्वर्य के बीच पले बढ़े थे। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनके जन्म से पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ अपने महल के अंदर ही रहें और बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से दूर रहें, ताकि वो कभी संन्यास की ओर आकर्षित ना हो। हालांकि एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर की दुनिया में उन्होंने 4 दृश्य देखे: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया और उन्हें यह समझ आया कि संसार में दुख और पीड़ा हर जगह फैली हुई है। ये देखकर उनके मन में एक गहरा सवाल उत्पन्न हुआ: जीवन का असली अर्थ क्या है और इस दुख से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने महल छोड़ दिया और गृह त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, कई गुरुओं से शिक्षा ली, परंतु उन्हें कहीं भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाए। अंततः उन्होंने यह महसूस किया कि कठोर तपस्या या अत्यधिक विलासिता दोनों ही जीवन के वास्तविक सत्य को समझने के मार्ग नहीं हैं। तब उन्होंने एक मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपनी साधना के लिए एक स्थान चुना जो आज के बिहार राज्य में स्थित है। वो स्थान बोधगया के नाम से जाना जाता है। वहां एक घना पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे उन्होंने ध्यान करने का निश्चय किया। यह वही वृक्ष था जिसे हम आज बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ ने प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए और अपनी साधना में लीन हो गए। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद एक रात को सिद्धार्थ को गहरे ध्यान में कुछ असाधारण अनुभव हुआ। वो अपनी भीतर की यात्रा में इतना गहरे चले गए कि उन्हें जीवन और मृत्यु, दुख और सुख के सारे रहस्यों का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि जीवन का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है, और जब तक ये तृष्णा बनी रहती है तब तक मनुष्य को दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। उस रात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जिसे बोध हो गया हो या जागृत व्यक्ति। उन्हें 4 आर्य सत्य का बोध हुआ: दुख, जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। दुख का कारण, इस दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि की इच्छा करते हैं जो कि क्षणिक होती है, और जब ये पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। दुख की समाप्ति, यदि तृष्णा का अंत हो जाए तो दुख की समाप्ति भी हो जाती है। दुख से मुक्ति का मार्ग, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के माध्यम से है। इन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध ने मध्य मार्ग का प्रचार किया, जो कठोर तपस्या और भौतिक सुखों के बीच का संतुलन है। उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति को न तो अत्यधिक सुख की ओर आकर्षित होना चाहिए और न ही अत्यधिक कष्टों की ओर। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इस वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा और यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को प्राप्त हुआ ज्ञान आज भी दुनिया के लाखों लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने अपने शेष जीवन में अपने ज्ञान का प्रचार किया और अनेक लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश इतने सरल और प्रभावी थे कि वे शीघ्र ही पूरे भारत में फैल गए। बुद्ध के सिद्धांत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गए और आज भी उनका प्रभाव महसूस किया जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ ये ज्ञान न केवल बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह
संपूर्ण मानवता के लिए भी एक वरदान साबित हुआ। बुद्ध के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सच्चा सुख उस समय आता है जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करते हैं। गौतम बुद्ध की इस यात्रा और बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए ज्ञान की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, धैर्य और सही दिशा में प्रयास से हर कोई सच्चाई और शांति की प्राप्ति कर सकता है।